नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जब हम उन्हें बनाते हैं तो एक अलग ही तरह का हम प्लेजर महसूस करते हैं। आज का वीडियो वैसा ही है बिकॉज ये एक सक्सेस स्टोरी है विदाउट एनी स्पेल वर्क। सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम के ऊपर ये लव स्टोरी उनकी सक्सेस स्टोरी है। निकल भी लव स्टोरी रहा है बिकॉज इट्स अ सक्सेसफुल लव स्टोरी। एक्चुअल में जिन एनर्जी की इस वीडियो में बात कर रही हूँ वो एनर्जी हम सब जानते हैं, प्रिंस सीट्री, और उनका मैजिक भी हम सब जानते हैं। प्रिंस सीट्री एक ऐसी डिमोनिक एनर्जी है जो हमारी लव इश्यूज़ को, रिलेशनशिप इश्यूज़ को, फैमिली इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर देती हैं। तो यहाँ पे जिन क्लाइंट की बात हो रही है, ऑब्वियसली उनकी प्रिवेसी की वजह से आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट हर नेम, लेकिन एज्यूम करते हैं XYZ। तो मेरी ये जो क्लाइंट है XYZ, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी फ्रॉम द पास्ट 5 years। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था एंड उन्होंने ये एज्यूम कर लिया था कि शी इज़ गोना मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और उनके साथ ही वो सेटल डाउन होंगी। बट क्या हुआ कि पास्ट 1.5 years से उनके जो बॉयफ्रेंड हैं उनके ही ऑफिस में उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है कोई उनकी कलीग के साथ। बट उन्होंने ये बात उनसे हाइड नहीं की, मेरी क्लाइंट से हाइड नहीं करी। उन्होंने ओपनली कह दिया कि आई वॉन्ट अ ब्रेकअप बिकॉज मैं अब कंफर्टेबल इनके साथ हूँ, अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ। उसका इम्पैक्ट मेरी इस क्लाइंट पर यह पड़ा कि उन्होंने किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर दिया। शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हर ओन ऑफिस। शी हैज स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ वेट। उन्होंने अपना टेक केयर करना भी छोड़ दिया, मतलब सेल्फ लव तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। उस स्ट्रेस की वजह से उनके हेल्थ में और इश्यूज आने लगे, जिसमें एक ये भी था कि उनके जो पीरियड्स वो इरेगुलर होने लग गए क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था उन्हें। अब ओवरऑल ये हो रहा था कि शी वॉज स्ट्रेस्ड, एक तो अपने रिलेशनशिप की वजह से, दूसरा जो उन्हें प्रेशर अपने पेरेंट्स की तरफ से फेस करना पड़ रहा था टू सेटल डाउन समवेयर। जब मेरी उनसे कंसल्टेशन हुई थी, कोई स्पेल वर्क नहीं कराया था उन्होंने, सिर्फ उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी कौन सी एनर्जी को मुझे प्रे करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ज़ेपार भी है, रिलेशनशिप की और भी एनर्जीज हैं, तो मुझे किसके साथ काम करना है और कोई पर्टिकुलर आप मुझे मेरे लिए कोई प्रेयर दे सकते हो क्या। तो वो मैंने उनको दी थी। जब उनसे बात हो रही थी कंसल्टेशन में, ये उनकी खासियत थी कि उस टाइम भी ना उन्हें इमेंस बिलीव था। उन्होंने ऐसा बोला मुझसे कि मैम आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर मी, और हम लोगों की जो रिलेशनशिप है वो भी स्मूथ आउट हो जाएगी और मैं भी सब कुछ ठीक कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ प्रिंस सीट्री। और उन्होंने वैसा ही किया। रेगुलर जिस तरीके से मैंने उन्हें बताया था, कैंडल्स यूज़ करके, सिजिल यूज़ करके, प्रेयर बोल के, उन्होंने वैसा ही डेली किया, इस बिलीफ के साथ कि सब कुछ ठीक होने वाला है। वो उनसे मांगती थी, बीच बीच में ऑफरिंग देती थी और साथ में वो अपनी डिज़ायर डेली रिपीट उन्हें कर देती थी। अब क्या हुआ, इवेंचुअली उनके बॉयफ्रेंड और उनकी जो ये नई गर्लफ्रेंड थी उसमें झगड़े स्टार्ट हो गए। रीज़न बिहाइंड कि उनका जो बॉयफ्रेंड था वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करने लग गया था अपनी एक्स गर्लफ्रेंड में जो मेरी क्लाइंट थी और उनकी न्यू गर्लफ्रेंड में, और कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप्स विद न्यू गर्लफ्रेंड बिल्कुल ही ख़राब होने लग गए। ऑल्दो इन दोनों का ऑलमोस्ट मतलब कमिटमेंट भी हो गया था अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ इस पर्सन का, तो वो भी सब चल रहा था। बीच में उन्होंने अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से दोबारा कॉल्स पे बात करनी शुरू कर दी। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी यहाँ कि उन्होंने ये जो अचीव किया ना, अपना डिज़ायर पूरा किया, ये उन्होंने टोटल विद इन अ स्पेन ऑफ 3 months कर लिया। ठीक है, जब उन्होंने प्रेयर स्टार्ट की और 3 महीने में सब कुछ अचीव कर लिया। तो वो दोबारा फ़ोन पे बात करने लगे और उन्होंने कुछ बताया कि हाँ कुछ इश्यूज़ हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसा करती है मेरे साथ, वो ऐसा बोलती है। तुम इतनी अच्छी थी कि तुम मुझे पूरा अंडरस्टैंड करती थी, पूरा समझती थी मुझे कब क्या चाहिए, क्या मैं फील कर रहा हूँ, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे सब बताना पड़ रहा है।
तो मेरी क्लाइंट बहुत क्वाइटली सुनती रही और उन्होंने कहा ठीक है, मीन्स शी वॉज ट्राइंग टू एडजस्ट एवरीथिंग जो हो रहा था। तो ओवर एक्साइटमेंट उन्होंने नहीं दिखाया, बट अंडर एक्साइटमेंट भी कुछ नहीं दिखाया, बस शी वॉज नॉर्मल, बिकॉज ये उनका बिलीव था कि थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग वेल। नो एंग्जाइटी, नो ट्रस्ट इश्यूज, सिंपल बस यही था कि इट इज़ वर्किंग। फिर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम उनके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते इस पर्सन के साथ, एंड नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड कि उनसे गलती हुई है जब उन्होंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था, मेरी क्लाइंट XYZ के साथ। तो उन्होंने ये मिस्टेक की थी और अब वो उस मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया उनसे, और साथ में एक, कहते हैं ना, एक और बेनिफिट जो उन्हें दिया वो कमिटमेंट का बेनिफिट दिया। मीन्स उन्होंने अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, उनके पेरेंट्स से मिले और सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके उन्होंने कमिटमेंट दिया और उनकी जो शादी की डेट है वो भी फिक्स कर दी। तो इट वॉज लाइक कि ये बिलीव जब उनका इतना स्ट्रांग था, तो उन मेरी क्लाइंट ने जो चीज़ वो डिज़ायर कर रही थी, एक्चुअल में उनका कहना था कि मैं सिर्फ ये मांग रही थी कि उसको मेरी इंपॉर्टेंस हो, वो मुझसे दोबारा प्यार करने लगे। प्रिंस सीट्री, आप मुझे ये दे दो। तो उनके ये जो मांगने का तरीका था, उन्होंने कभी प्रिंस सीट्री को ये नहीं बताया कि कैसे आना है। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि कभी एनर्जी को ये मत बताओ कि पैसा कहाँ से आना है, प्यार वापस कैसे आना है। गो, डोंट गिव देम सजेशंस, वो आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार हैं, तो सजेशंस मत दो। बस उन्होंने बोल दिया कि अब आपको कैसे करना है प्रिंस सीट्री, ये आप जानो, बस मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए, मुझे वो इम्पोर्टेंस वापस चाहिए अपने पार्टनर से। तो बस उन्होंने ये कहा था। तो प्रिंस सीट्री ने ना ही वो रिटर्न दिया, उसके अलावा कमिटमेंट भी उनकी लाइफ में आ गया। सो प्रिंस सीट्री की जितनी तारीफ हम करें उतनी कम है। आप लोग जो अभी भी काम कर रहे हो उनके साथ पर रिजल्ट नहीं आया, तो मेरा सजेशन होगा कमेंट सेक्शंस ज़रूर पढ़ो, सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखो। इट विल मेक योर बिलीव स्ट्रॉन्गर और आपकी जो बॉन्डिंग है एनर्जी के साथ वो और मजबूत हो जाएगी। और ना, हम लोग अपनी डिज़ायर्स अचीव तभी करते हैं जब हमारी जो बॉन्डिंग होती है उनके साथ वो स्मूथ हो जाती है। तो आज की सक्सेस स्टोरी से आई बिलीव आप लोग और इंस्पायर होगे और अपने लिए जल्दी जल्दी काम करोगे और फिर मेरे साथ सक्सेस स्टोरीज शेयर करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ब्यूटिफुल मैजिकल डे वर्किंग विद ब्यूटिफुल एनर्जीज। थैंक यू।